गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, आज क्लास स्टार्ट होने में थोड़ी सी देरी हो गई है, 10 मिनट लेट हो गए हम लोग। ओके, हम कर रहे हैं इसमें संविधान के बारे में। ओके, संविधान के भाग और अनुसूचियां हमने जो है लास्ट के जो हमारे लेक्चर हुए उसमें कंप्लीट कर लिया है कि संविधान में कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। उसमें मैंने कल आप लोगों को करवा दिया है कि जो है कौन सी सूची में क्या क्या विषय हैं। तो जिन लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो पहले जाके कल का लेक्चर अटेंड कीजिए, और जो भाग है वो वाला लेक्चर भी अटेंड कीजिए, उसके लास्ट डे वाला। ओके, तो आज हम करते हैं भाग 1 को डिटेल से। भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या क्या है, तो ये चीजें हम लोग अब इसमें करेंगे। अब देखिए, संविधान के जो 22 भाग है उनको हम पढ़ेंगे, उनमें जो जो अनुच्छेद है वो भी हम लोग करेंगे। तो ओके, चलिए, एक्चुअली में जो संविधान है ना वो यही है, इन्हीं भागों में, इन्हीं अनुसूचियों में है। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें भाग 1 से। ओके, मैं इमेज शेयर कर लेती हूँ। ओके, इमेज शेयर कर लिया मैंने, आप लोगों को अच्छे से शो हो रहा है? ओके, तो इसमें है पहला भाग 1। भाग 1 में क्या वर्णन है? देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। अनुच्छेद में क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब संघ का क्या नाम रखा जाएगा और उसका क्षेत्र क्या क्या होगा। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। ओके, नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण, मतलब जो भी नए राज्य बनेंगे उनका प्रवेश करना है और उनका निर्माण करना है। ठीक है, अनुच्छेद 2 क को निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 3 में देखिए क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अब देखिए, नए राज्यों का निर्माण तो हो गया, अब जो नए राज्य है सॉरी, उनके क्षेत्र क्या होंगे, सीमाएं क्या होंगे। ठीक है, और उनके नामों में परिवर्तन का कैसे करेंगे, वो आ जाएगा किसमें? अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 में आ जाएगा, देखिए, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। तो देखिए, इसमें जो जरूरी है आपने अनुच्छेद 1, 2, ठीक है, अनुच्छेद 1 और 2, ठीक है, इसमें देखना क्या क्या चीजें। अब देखिए, सारे अनुच्छेद है ना, इतना डीपली आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी अनुच्छेद है सिर्फ वो देखिए, किस भाग में क्या अनुच्छेद जरूरी है। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या है? संघ का नाम और क्षेत्र। ठीक है, और भाग 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण। और भाग 3 में क्या है? राज्यों का निर्माण और क्षेत्रों की सीमाएं, नए राज्यों के नामों में परिवर्तन आदि। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाइए इसमें भाग 2। तो संविधान का जो भाग 2 है उसमें देखिए कौन कौन से, जो संविधान का भाग 2 है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? देखिए कौन कौन से अनुच्छेद आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ओके भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आ जाएंगे। ओके, तो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत पर प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। ऐसे देखिए, ये सारी चीजें जो है इतने डिटेल में ले जाने की जरूरत नहीं है। मतलब संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, इस बस एक एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या है, और ज्यादा डीप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद 8 में क्या? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।
ओके, तो जो भाग 2 है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से। जैसे पाकिस्तानी है उनकी किस तरह करनी है, भारत के बाहर के हैं उनकी किस तरह से नागरिकता करनी है, विदेशी राज्य की नागरिकता का क्या प्रावधान है। ओके, तो नागरिकता से संबंधित जो भाग है वो कौन सा है? भाग 2 है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है इसमें जो जरूरी भाग है, देखिए मूल अधिकार। ये जो मूल अधिकार है इसमें हमें सारे अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे। और भाग 1 और भाग 2 में देखिए, भाग 1 में क्या बताया मैंने आप लोगों को? भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से, ठीक है। और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। और मूल अधिकारों से जो संबंधित है वो कौन सा भाग है? भाग 3 है। ओके ओके, तो इसमें कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे? 12 से। ओके, सॉरी थोड़ी देर माइक इसमें ऑफ हो गया था। अब देखिए जो मूल अधिकार होता है वो किसमें है? भाग 3 में वर्णन है मूल अधिकारों का। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है। ओके, अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण की विधियां हैं। ओके, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां। और नेक्स्ट इसमें समानता का अधिकार। देखिए इसमें अब स्टार्ट होते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है यहाँ से। तो इसमें पहला अधिकार कौन सा हो जाएगा? समानता का अधिकार। ओके, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 में क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून। कानून के समक्ष क्या है? सब लोग समान है। ओके, अनुच्छेद 14 में हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध है। किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध है इसमें। ओके, तो अनुच्छेद 15 में तो यहीं से हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं। समानता का अधिकार हो गया पहला। अब देखिए ये भी इसमें अनुच्छेद ये भी आते हैं, 12 और 13 अनुच्छेद भी मूल अधिकार में आएंगे, ठीक है। परंतु जो जैसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देख लो एक बार फिर से, अनुच्छेद 14 में कौन सा है? विधि के समक्ष समानता है, मतलब कानून के समक्ष समान है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध है। ये किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 15 में आ जाएगा। ओके ओके, इसमें मैं नेक्स्ट ये करती हूँ। इसमें मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ। नेक्स्ट जो इमेज है उसमें क्या आ जाएगा? ओके, नेक्स्ट मुझे इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। ओके, इसमें हो जाएगा, देखिए क्या क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जो भी सरकारी नौकरियां है ना उसमें अवसर की समानता है सबको, ठीक है। अनुच्छेद 16 में ही है। और अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ओके, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया है। और अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत कर दिया है। अब देखिए जो अनुच्छेद 18 है उसमें क्या बताया गया है कि उपाधियों का अंत करना है, अब उपाधियां नहीं दी जाएंगी। अब देखिए ये जो उपाधियां हैं, अब देखिए जो भी एजुकेशन से संबंधित उपाधियां हैं और जो सेवा जैसे कि आर्मी वगैरह से संबंधित जो उपाधियां वो तो मिलेंगी, ठीक है। जैसे जो कोई भी लॉ कर रहा है तो उसको उपाधि मिलेगी, ठीक है। पीएचडी कर रहा है उसको उपाधि मिलेगी। परंतु इसमें कौन सी उपाधियों का अंत कर दिया गया है? जैसे पहले दी जाती थी ना उपाधियां, जैसे राजा है तो महाराज को उपाधि दे दी, ठीक है।
लॉर्ड की उपाधि दे दी, तो ये उपाधियां क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 18, इसमें क्या है, उपाधियों का अंत है। ओके, नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए पहला है इसमें समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार क्या है, इसमें खत्म हो गया। तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में क्या आ जाएगा, अब स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद आएंगे वो आएंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में देखिए वाक स्वतंत्रता, मतलब हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है, वाक स्वतंत्रता से संबंधित है ये अनुच्छेद 19। ओके, नेक्स्ट इसमें अब 19-20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अब देखिए जो अपराधी व्यक्ति होते हैं, जो अनुच्छेद 20 है वो किससे संबंधित होता है, अपराधों के लिए दो सिद्धि, मतलब कि जो अपराधी व्यक्ति हैं अगर उनको पुलिस पकड़ लेती है तो उनको भी अधिकार है, ठीक है, कि वो अपने दोष सिद्धि को, मतलब जो दोषी हैं, जो दोषी नहीं है उनको अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, इसमें फाइट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपराधी भी, अपराधियों को दिया गया है ये अधिकार अनुच्छेद 20, कि वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए वकील वगैरह का इसमें इंतजाम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब देखिए इसमें जो है कोई व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता है, ठीक है, देह को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या करना है, संरक्षण करना है। ओके, ये जो है निजता का अधिकार भी इसमें आ गया, निजता का अधिकार भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 21 क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 21 क में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और देखिए अब देखिए जो प्रारंभिक शिक्षा है ये किसी भी सरकारी विद्यालय में मुफ्त में दी जाएगी, तो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। तो 21A में आ गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ओके, अनुच्छेद 22 में क्या आ जाएगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए जो अनुच्छेद 22 है इसमें आता है, जैसे कि देखिए गिरफ्तारी, अगर कुछ दशाओं में पुलिस को जो है गिरफ्तारी करनी पड़े तो जो पुलिस को क्या दिखाना पड़ेगा, वारंट दिखाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पुलिस को क्या करना पड़ेगा, वारंट दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो पहला अधिकार है समानता अधिकार, ओके, कहाँ से कहाँ तक था, 14 से लेकर 18 तक था। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 इसमें आ जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम शब्द आप लोगों ने याद रखना है कि मानव से हम लोग जो है दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, और जो बाल श्रम है उसका क्या किया गया है, इसमें निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनसे क्या नहीं करवाना है, बाल श्रम नहीं करवाना है, जैसे दिहाड़ी मजदूरी उनसे नहीं करवानी है अनुच्छेद 23 के अनुसार। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। अब देखिए जो भी बच्चे हैं ना 14 वर्ष से छोटे, तो कारखानों में क्या नहीं करना है, बाल श्रम उनसे नहीं करवाना है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आ जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म। अब देखिए इसको ये पूरी लाइन रहने दो, पढ़ना इसमें क्या है, मतलब जो व्यक्ति है, व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है व्यक्ति को धार्मिक रूप से, ठीक है, उसने कौन सा धर्म अपनाना है, कौन सा छोड़ना है, तो ये हो गया अंतःकरण की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब देखिए जो भी धार्मिक कार्य करेंगे ना हम,
जैसे सामूहिक रूप से, जैसे कि कीर्तन भजन हो गया, तो उसकी स्वतंत्रता है व्यक्ति को, ठीक है, सत्संग वगैरह। तो अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 27 में। इसमें क्या है, इसमें देखो क्या बताया गया है, जो भी धार्मिक, इस लाइन को रहने दो, इतनी थोड़ा सा टिपिकल लाइन है ये, तो इजी वे में आप लोगों को बताती हूँ कि अनुच्छेद 27 में क्या है। अब देखिए, जो भी धार्मिक कार्यों के लिए जो भी धन रखा गया होगा, उसमें क्या है, सरकार का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, अनुच्छेद 27 में ये है। यही बोला गया ना, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय की स्वतंत्रता है, करों में संदाय की स्वतंत्रता होगी। ओके, अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। अब देखिए, मतलब अनुच्छेद 28 क्या बताता है, ये बताता है कि कुछ ही शिक्षण संस्थानों को अधिकार है कि वो धार्मिक शिक्षा दे सके। अब देखिए, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, केवल कुछ शिक्षा संस्थानों में। अब देखिए, जैसे ईसाई मिशनरी होते हैं, ठीक है, जो क्राइस्ट स्कूल होते हैं, उनमें क्या है, उनमें वो लोग अपनी धर्म की बुक्स लगा सकते हैं, धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। परंतु जो भी सरकार द्वारा चलाए गए स्कूल हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये हो गया अनुच्छेद 28। तो हमने जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कर लिया 25 से लेकर कहाँ तक कर लिया हमने, हमने जो 25 से लेकर 28 तक कर लिया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो कौन सा है, अनुच्छेद 29 इसमें शामिल है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का क्या है, संरक्षण है इसमें। और अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। अब देखिए, अनुच्छेद 29 क्या बताता है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों का क्या करना है, हम लोगों ने संरक्षण करना है। और अनुच्छेद 30 क्या बताता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को क्या है, अधिकार है। ओके, ओके, अब देखिए, जो अनुच्छेद 31 था, ये क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया है। और जो अनुच्छेद 31 था उसमें क्या आता था, संपत्ति का अधिकार आता था। अब इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है, बल्कि यह क्या बन गया है, एक कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है। और इसको जो है अब 301 में जो है, 300 300 क में इसको अब शामिल कर दिया गया है, ठीक है। संविधान में जो 1978 में संशोधन हुआ था ना, 44वां, उसके अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया है। ओके, ओके, मतलब जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब कौन सा अधिकार आ गया है इसके बदले, संपत्ति का अधिकार अब क्या है, कानूनी अधिकार बन गया है। और ये किस में शामिल हो गया है, 300 क में ये शामिल हो गया है, जो हमारा अनुच्छेद 31 है। नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद 31 का, अब देखिए ये चीजें क्यों पढ़नी जब ये खत्म ही हो गई है, ठीक है, निरस्त कर दी गई है, तो इन चीजों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें क्या जाएगा, देखिए अनुच्छेद 32 है, 33 है, 34 है और 35 है। अब देखिए, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। मतलब जो इसमें जो अनुच्छेद 32 है ना, वो बहुत ही जरूरी अनुच्छेद है इसमें, इसी आधार पर जो इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। अब देखिए, मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 32 है, ठीक है। मतलब जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें क्या बताया गया है, यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा अधिकार है उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है डिटेल में, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों ने वो चीजें भी पढ़नी है। जैसे कि देखिए,
इसमें जो रिट होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जो है कल पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, जैसे कि रिट है वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जो अपराधी व्यक्ति है वो क्या क्या कर सकता है, पुलिस के क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, ये सारी चीजें हमने कल डिटेल में स्टडी करनी है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो कर लिया है उसको आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। ओके ओके, तो जो कल हमारी क्लास होगी वो उसको हम डिटेल में करने वाले हैं, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ठीक है, कल की क्लास इसी पर होगी। और ये वाली क्लास आप लोगों ने जरूर अटेंड करनी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत चीजें ऐसी है जो हमारे अधिकारों के बारे में है, जो चीजें हमें पता नहीं है वो चीजें भी इसमें कल जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी होती जिनका नॉलेज हमें पूरी तरह से नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब हम कब जो है एक्शन ले सकते हैं किसी स्थिति पर, कब जो है हम कौन सा इसमें रिट लगा सकते हैं। ओके, सरकारी कर्मचारियों पर कौन सा रिट लगता है, और जो जैसे कि अब देखिए हम लोग देखते हैं कई बार हॉस्पिटल में होता है कि जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, पोछे लगाने वाले होते हैं, वही लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन लगा दो, पर एक्चुअल में अगर ऐसा कर रहा है कोई हॉस्पिटल, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी मरीज व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट जो है कार्यवाही कर सकता है कि ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, ट्रैफिक में होता है कि चालान का नियम भी होता है, ठीक है। अब देखिए, जो चालान काटते हैं वो जो चालान काट सकते हैं ना, वो कोई एएसआई काट सकता है या तो एसआई काट सकता है, ठीक है, पर जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसको चालान काटने का अधिकार नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हम कल जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिट होते हैं वो 5 प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, किसमें क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये सारी चीजें आने वाली है। ओके, तो तब तक आप लोग स्टडी कीजिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं।